नमस्कार दर्शक मित्रों, आस्था मैगजीन .न्यूज में मैं रेणुका पांगरकर आप सबका स्वागत करती हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के समाचार की ओर। पेट्रोल डीजल से हमें रिकॉर्ड महंगाई मिली, लेकिन इंडियन ऑयल ने कमाया रिकॉर्ड 24,000 करोड़ का मुनाफा। इंडियन ऑयल के वित्तीय नतीजे बताते हैं कि कंपनी ने मुनाफे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जनवरी से मार्च के दौरान जब यह कहा जा रहा था कि तेल कंपनियों को प्रति लीटर 9 रुपए तक का नुकसान हो रहा है, उस तिमाही में इंडियन ऑयल ने 6,021.88 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। देश के पेट्रोलियम बाजार में कंपनी की करीब आधी हिस्सेदारी है। इंडियन ऑयल देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। वित्तीय नतीजे के मुताबिक 2020-21 में कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 7.36 लाख करोड़ रुपए रही। कंपनी के निदेशक वित्त संदीप गुप्ता ने कहा, यह समान वित्त वर्ष के किसी भी कंपनी की आय से अधिक है। दुनिया भर में गेहूं के दाम 60% तक बढ़े। भारत के एक्सपोर्ट बैन से G7 देशों में हलचल। देश में गेहूं के संकट को देखते हुए भारत ने इसके एक्सपोर्ट यानी निर्यात पर बैन लगा दिया है। दरअसल इस बार जल्दी हीटवेव आने से गेहूं की पैदावार में कमी हुई है। अनुमान से कम उत्पादन की वजह से गेहूं और आटे की कीमतें तेजी से बढ़ी है। अब सरकार ने बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए यह कदम उठाया है। रूस यूक्रेन युद्ध और भारत के गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन का दुनिया के बाजार में असर दिखना शुरू हो गया है। इस साल में अब तक गेहूं के दाम में 60% तक की बढ़ोतरी हो गई है। वहीं G7 देशों ने भारत के कदम का विरोध किया है। इन देशों का कहना है कि इससे दुनिया के खाद्य संकट गहरा सकता है। ज्ञानवापी, ताजमहल और मथुरा की ईदगाह मस्जिद ही नहीं, देश के 5 राज्यों में इन 10 मस्जिदों को लेकर भी विवाद। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के परिसर में स्थित मस्जिद में भी सर्वे कराए जाने की याचिका अदालत में पहुंच गई है। उधर ताजमहल के भी शिव मंदिर तेजोमहालय होने के दावे लेकर याचिका दायर की गई है। इस बीच हिंदू संगठनों के कुछ कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में कुतुब मीनार के पास हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए इसका नाम बदलकर विष्णु स्तंभ किए जाने की मांग की। भारत में मंदिर मस्जिद से जुड़ा विवाद नया नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद की हुई, जो 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद थम गया। भीषण परमाणु बम से लैस पुतिन का समुद्री ड्रोन तैयार, 1600 फीट ऊंची लहरों में डूब जाएगा ब्रिटेन। यूक्रेन को युद्ध में अमेरिका और पश्चिमी देशों से मदद मिल रही है, इससे रूस भड़का हुआ है। इसी बीच हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का चैनल माने जाने वाले रूसी चैनल ने धमकी दी है कि न्यूक्लियर अटैक करके ब्रिटेन को समुद्र की गहराइयों में डूबा जाएगा। ग्राफिक के जरिए दिखाया गया कि कैसे रूस की सरमत मिसाइल और उसका पोसेडॉन नामक न्यूक्लियर ड्रोन ब्रिटेन को दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए काफी है। ब्रिटेन पर रूस के परमाणु हमले की धमकी के बाद से रूस के पोसेडॉन न्यूक्लियर ड्रोन की बहुत चर्चा हो रही है। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरारीवलन को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया। 31 साल से जेल में था बंद। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के 7 दोषियों में से एक AG पेरीवलन को सुप्रीम कोर्ट ने राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है। पेरीवलन पिछले 31 सालों से जेल में बंद थे। पेरीवलन समेत 7 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। इस मामले में संथन, मुरुगन, नलिनी, रॉबर्ट पायस, जय कुमार और रविचंद्रन जेल में सजा काट रहे हैं। बता दें कि 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में एक जनसभा के दौरान हत्या कर दी गई थी। इसके बाद 11 जून 1991 को पेरीवलन को गिरफ्तार किया गया था। भगवंत मान बोले, आंदोलन अनचाहा और अनावश्यक, चंडीगढ़ बॉर्डर पर जमे किसान। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के CM भगवंत मान किसानों पर भड़क उठे हैं। उन्होंने चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को अनचाहा और अनावश्यक करार दे दिया है। मान ने कहा कि किसानों को नारे मारने के बजाय पानी बचाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात का मतलब मुर्दाबाद नहीं होता। मान ने कहा कि कम से कम मुझे 1 साल का तो वक्त दो। CM की यह तक कि ऐसे वक्त पर आई है जब किसान चंडीगढ़ बॉर्डर को सिंधु बॉर्डर बना चुके हैं। आज उन्होंने चंडीगढ़ में घुसने का ऐलान किया है। RSS मुख्यालय की रेकी करने वाला
आतंकी जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार, जुलाई में आया था नागपुर स्थित संघ मुख्यालय की रेकी करने वाले संदिग्ध आतंकी को नागपुर की एटीएस टीम ने जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान रईस अहमद असदुल्ला शेख के रूप में हुई है। जांच के सामने आया कि रईस आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के लिए काम करता था। सूत्रों के मुताबिक रईस ने स्वीकार किया है कि उसने पाकिस्तान में जैश के आका के इशारे पर आरएसएस मुख्यालय में रेकी की थी। आम आदमी पार्टी का मिशन गुजरात। आपको जिन क्षेत्रों में मनपा का चुनाव लड़ने को कोई नहीं मिल रहा था, वहां विधायकी के लिए लंबी कतार। आम आदमी पार्टी ने पिछले एक साल में सूरत में अपने पांव मजबूत कर लिए हैं। फरवरी 2021 में महानगर पालिका के चुनाव में उसे जिन क्षेत्रों में उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे, अब उन्हीं क्षेत्रों में विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए 5 दावेदार कतार में हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी चुनावी तैयारियों के मामले में कांग्रेस से आगे चल रही है। गुजरात के विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने की संभावना है। आम आदमी पार्टी ने पूरी तैयारियों के साथ चुनावी मैदान में उतरने का दावा कर रही है। पार्टी का कहना है कि सूरत महानगर पालिका के चुनाव में पहली ही बार 27 पार्षदों के जीतने के बाद उम्मीदें जग गई है। इसे देखते हुए पिछले एक साल में हमने विपक्ष में रहकर भी लोगों के हित में काम किया है। कपड़ा व्यापारियों के करीब 2,500 करोड़ के पेमेंट रुके, कईयों के 6 माह से पहले के पेमेंट भी नहीं मिल रहे। सूरत कपड़ा व्यापार के लिए पुराने पेमेंट की समस्या नई नहीं है। गुड्स रिटर्न के साथ कपड़ा व्यापारियों को पुराने पेमेंट की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से कई व्यापारियों को दीपावली के बाद भी पेमेंट बाहर मंडियों में फंसा हुआ है। वहीं कुछ कपड़ा व्यापारियों का 6 माह पुराना पेमेंट भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। एक अनुमान के अनुसार सूरत के कपड़ा व्यापारियों का बाहर की मंडियों में 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए का पेमेंट अटका हुआ है। सूरत से अप्रैल माह में करीब 7,500 करोड़ का कारोबार हुआ था। प्रतिदिन 400 से 500 ट्रक कपड़ा सूरत से अन्य राज्यों में सप्लाई किया जाता है, लेकिन बताया जा रहा है कि सेलिंग स्टोर पर बिक्री की उम्मीद कम हो रही है। वर्ल्ड बैंक की टीम सूरत आई पर रिवर फ्रंट के लिए 1,991 करोड़ लोन नहीं मिला। सूरत महानगर पालिका तापी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट 4 साल से भी साकार नहीं हो पाया है। 3,904 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं मिल पा रहा। वर्ल्ड बैंक की टीम 2 बार सूरत आ चुकी है, लेकिन अभी तक लोन के लिए हामी नहीं भरी। वर्ल्ड बैंक अभी भी आश्वासन ही दे रही है। वर्ल्ड बैंक से 1,991 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, लेकिन किसी को पता नहीं ये कब मिलेगा। अधिकारी का कहना है कि जब लोन मिलेगा तभी प्रोजेक्ट शुरू हो पाएगा। वर्ल्ड बैंक की टीम 9 से 14 मई तक सूरत में ही थी। वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के बाद 8 महीने से चल रही है, लेकिन वह अब तक संभावना की तलाश रहा है। इराक में उठे रेतीले तूफान से इराक में हाहाकार मच गया है। इसके असर के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने से 4,000 से अधिक लोगों को अस्पतालों में भर्ती करना पड़ा। उठे रेतीले तूफान ने इराक को ठप कर दिया है। देश भर के हवाई अड्डों, स्कूल और दफ्तरों को बंद कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अप्रैल के बाद से इराक में उठा यह 8वां तूफान है। इस माह के आरंभ में भी उठे रेतीले तूफान के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उठा रेतीला तूफान इतना जबरदस्त था कि धूल के घने बादलों ने राजधानी बगदाद को नारंगी रंग की चमक से ढक दिया। इसका असर दक्षिणी इराक के शिया बहुल नजफ और उत्तरी कुर्द स्वायत्त क्षेत्र में सुलेमानिया समेत कई अन्य शहरों तक दिखा। रेत इमारतों की छतों, कारों और घरों में घुस गई थी। राजधानी बगदाद समेत इराक के 18 प्रांतों में से 7 में से अधिकारियों ने सरकारी कार्यालयों को बंद करने का आदेश दिया। यूपी में राशन कार्ड वालों को सताने लगा डर। शहर और गांव में रहने वालों के लिए बनी 2 शर्तें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों, मंत्रियों, अपराधियों, माफियों समेत उन सभी लोगों पर शिकंजा कसने में लगी हुई है जो सरकार के विरुद्ध काम कर रहे हैं। राज्य में अब अयोग्य यानी अपात्र राशन कार्ड धारक योगी सरकार के निशाने पर आ गए हैं। राज्य सरकार के मुताबिक अपात्र लोगों को फ्री राशन योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अपात्रों को राशन मिलने की वजह से पात्र लोगों को इस योजना से वंचित रहते हैं। जिला प्रशासन ने जारी किया पत्र। राज्य सरकार अब प्रशासन की तरफ से मुनादी करवाकर अपात्र लोगों को अपने कार्ड को सरेंडर करने की बात कही जा रही है। यह सूचना प्रशासन का कोटेदारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। भारत को चीन पाकिस्तान से खतरा, इसलिए हो रही S-400 की तैनाती। अमेरिका
अमेरिका ने S-400 मिसाइल सिस्टम को लेकर भारत के पक्ष में बड़ा बयान दिया है। अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा कि भारत को अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन से खतरा है, इसलिए वो इसकी तैनाती करने जा रहा है। DIA की तरफ से ये बात उनके डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल स्टॉक बैरियर ने हाल ही में सुनवाई के दौरान सीनेट के एक कमेटी को कही। बता दें कि भारत ने रूस से ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है। भारत को इसकी खेप पिछले साल दिसंबर से मिलनी शुरू हुई है। S-400 की गिनती दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के तौर पर की जाती है। ये एक लंबी दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ये ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट और यहाँ तक कि लड़ाकू जेट सहित लगभग हर तरह के हवाई हमलों को खत्म कर सकता है। टेक्सास के स्कूल में भारतीय अमेरिकी छात्रों का दबाया गला, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। अमेरिका के एक स्कूल में भारतीय अमेरिकी छात्र के साथ भेदभाव का मामला सामने आया है। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसी वीडियो में एक अमेरिकी छात्र भारतीय मूल के स्टूडेंट पर हमला करता दिखता है। वह उसका गला करीब 4 मिनट तक दबाए रखता है, लेकिन भेदभाव यही खत्म नहीं होता। वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल मैनेजमेंट की ओर से की गई कार्रवाई और सवाल खड़े करती है। दरअसल भारतीय छात्र को 3 दिन के लिए सस्पेंड किया गया। IAS पूजा सिंघल के केस में खुलासे, कई बड़े नेता शामिल, CBI को सौंपे जांच। झारखंड उच्च न्यायालय को बताया कि भ्रष्टाचार के बड़े मामले में गिरफ्तार भारतीय प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी और राज्य की खान सचिव पूजा सिंघल से पूछताछ में अहम खुलासे हुए हैं और इससे पूरे घोटाले को फर्जी कंपनियों के माध्यम से बड़े रैकेट के तहत अंजाम दिया जा रहा था। ईडी ने कहा कि इसमें कई बड़े राजनीतिक नेता शामिल हैं, लिहाजा राज्य सरकार द्वारा इसकी जांच को प्रभावित किए जाने की पूरी आशंका, जिसे देखते हुए इसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप देनी चाहिए। छत पर लगवाए सोलर पैनल, 20 साल तक पाएं फ्री बिजली, सरकार देगी सब्सिडी। यदि कोई अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाता है तो अपनी बिजली की लागत में 30 से 50% तक की कटौती करने में मदद मिलेगी। सोलर रूफटॉप से 25 साल तक बिजली मिलेगी। इतना ही नहीं, इस सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना में 5 से 6 साल में खर्च का भुगतान किया जाएगा। इसके बाद आपको अगले करीब 20 साल तक सोलर पैनल से मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 किलोवाट और ऊर्जा के लिए करीब 10 वर्ग मीटर की जगह जरूरी पड़ती है। वहीं 3 kV तक के सोलर रूफटॉप प्लांट के लिए 40% सब्सिडी दी जाएगी। 3 kV के बाद 10 kV तक 20% सब्सिडी दी जाएगी। राजस्थान से राज्यसभा जाएंगे गुलाम नबी आज़ाद, गहलोत पायलट में आज़ाद के नाम पर बनी सहमति। राजस्थान में 4 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को मतदान होना है। संख्या बल के हिसाब से 3 कांग्रेस के पास है और 1 सीट भाजपा के खाते में जाती दिखाई दे रही है। जयपुर से दिल्ली तक कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता राज्यसभा जाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। चर्चा है कि G23 के मुखिया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद के नाम पर शीर्ष स्तर पर सहमति बन गई है। कांग्रेस चिंतन शिविर में सोनिया गांधी ने CM गहलोत से चर्चा कर गुलाम नबी आज़ाद के नाम पर हरी झंडी दे दी है। गहलोत के धुर विरोधी सचिन पायलट को भी गुलाम नबी आज़ाद के नाम पर आपत्ति नहीं है। वैष्णो देवी यात्रा, त्रिकुट जंगल में लगी आग से फैला धुआं, एहतियातन बंद की गई यात्रा और बैटरी कार सेवा। अगर आप भी माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। दरअसल त्रिकुटा पर्वत के घने जंगलों में आग लग गई है। जंगल में आग लगने के कारण माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं की परेशानी देखते हुए श्री वैष्णो देवी माता श्राइन बोर्ड ने एहतियातन तौर पर नए ट्रैक पर यात्रा और बैटरी कार सेवा को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि माता वैष्णो देवी त्रिकुटा पर्वत पर निवास करती है और यहीं पर देवी का भवन बना हुआ है, जहां श्रद्धालुओं माता के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में हर रोज पहुंचते हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक त्रिकुटा पर्वत पर सूरजकुंड क्षेत्र में शनिवार शाम को आग फैल गई थी। रविवार देर शाम तक आग ने 5 किलोमीटर से भी अधिक वन क्षेत्र को चपेट में ले लिया था। अरुणाचल में चीन के साथ क्या है सीमा विवाद? भारत के किन किन इलाकों पर है ड्रैगन की नज़र? भारत के 2 ऐसे पड़ोसी हैं जिनके कारण उसकी सीमा पर हमेशा तनाव बना रहता है। पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर को लेकर विवाद है तो चीन के साथ न सिर्फ लद्दाख बल्कि अरुणाचल प्रदेश में भी सीमा विवाद है।
चीन भारत के हजारों किलोमीटर हिस्से पर अपना दावा करता है। पूर्वी लद्दाख में तो चीन के साथ मई 2020 से ही तनाव बना हुआ है, लेकिन अब अरुणाचल से सटी सीमा पर भी ड्रैगन अपनी और पक्का निर्माण कर रहा है। भारतीय सेना के पूर्व कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने बताया कि चीन अरुणाचल से सटी सीमा पर अपनी और तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है। चीन ने सीमा के उस पार रेल, सड़क और एयर कनेक्टिविटी बढ़ा ली है। गांव भी बसाए जा रहे हैं जिनका दोहरा इस्तेमाल किया जा सके, और तो और वहां 5G मोबाइल नेटवर्क भी तैयार कर लिया गया है। ऐसे ही समाचार और देश विदेश की खबरों को सुनने के लिए हमारे आस्था magazine.news को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। આસ્થા મેગેઝીન અલગ છે, અનોખું છે, દેશને અર્પણ છે। આસ્થા magazine.news ડિજિટલ વેબ ન્યૂઝ પોર્ટલ, સમાચારોનું સચોટ માધ્યમ। આસ્થા ગુજરાતી મેગઝીન, વધારે માહિતી માટે વિઝિટ www.asthamagazine.news।